माइंड मसल कनेक्शन नाम के जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिससे शायद आप इस बात से भले एग्री ना करो, लेकिन आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द लोग जो इस माइंड मसल कनेक्शन को चेस करते या फिर माइंड मसल कनेक्शन को यूटिलाइज करने की तरफ बढ़ते, वो पहले कर रहे होते हैं ईगो लिफ्टिंग। वो एक्चुअल मसल की जॉइंट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कोई दूसरी ही जॉइंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते या फिर दो जॉइंट एक्शंस को मिक्सअप कर रहे होते। ये उनको काफ़ी बाद में समझ आता है। कई लोग कहते हैं चेस्ट हमारा वीकेस्ट बॉडी पार्ट है, लेकिन जब आप उनके प्रेसिंग मूवमेंट्स देखोगे, वो शोल्डर अडक्शन के साथ, ध्यान से देखिए, शोल्डर अडक्शन के साथ शोल्डर एलिवेशन भी कर रहे होते। उनके प्रेसिंग कुछ ऐसे दिखते। ये देखिए, शोल्डर एलिवेशन हो गई ट्रेपीजियस को ट्रेन करने की मूवमेंट, दो मूवमेंट को मिक्स कर रहे हैं। और इसका अनदर एग्जांपल है कि शोल्डर एक्सटेंशन जो हम करते हैं लैट्स के लिए, वहाँ पे आपने अपने शोल्डर्स को डिप्रेस रखना चाहिए और फिर शोल्डर एक्सटेंशन करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, इसमें भी ऐसे रोइंग, इस तरीके से रोइंग करते। और सिर्फ लोग नहीं, मैंने भी ये सारी गलतियाँ की है और उन्हीं गलतियों के वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सेम चीज़, कई लोगों के हैमस्ट्रिंग वीक रह जाते। उसका रीज़न है कि लाइंग लेग कर्ल्स की मशीन पे वो हिप हिंज कर रहे होते। तो ये कई सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, तो आपको समझ में आता है, यार मैं उस मसल की जॉइंट एक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वेट पे कम ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ईगो लिफ्टिंग कम कर रहा हूँ, उतना ही वेट उठा रहा हूँ जितना मेरी औकात में। तो मेरा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और वहाँ पे मेरा एक्चुअल मसल, टारगेटेड मसल एंगेज हो रहा है, इंस्टेड कोई दूसरा मसल। और इसी सिंपल चीज़ को आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट में ट्राई कीजिए। अपनी औकात के अनुसार वेट उठाइए, गूगल पे जाके सर्च करिए कि उसकी जॉइंट एक्शन क्या है, वही जॉइंट एक्शन को परफॉर्म करिए और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा रहा आपका वर्कआउट। ऐसे ही सिंपल वीडियोस के लिए फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।